Hello everyone, I am Ibadur Rahman. This is second video of exercise 16a. In previous video we already explained from question number 1 to question number 10. So in this video we will discuss from question number 11th. In question number 11th it is given that the length of a rectangle is twice its breadth. If the length of diagonal is 16 root 5 centimeter, find its area. Means length is equal to twice of its breadth. Let us suppose that breadth of a rectangular portion be x, so its length will be 2x. Suppose length of rectangle is b, so breadth of rectangle be x, so its length will be 2x. Now by Pythagoras theorem we know that diagonal of rectangle diagonal square is equal to length square plus breadth square. Means according to right angle triangle rule, base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Na same formula we apply in this rectangular figure. Length square plus breadth square is equal to diagonal square. So length is equal to 2x and breadth is equal to x. Diagonal already given 16 root 5. Now simplify this equation and find the value of x. What will we do? 4x square plus x square is equal to 256 into 5 and simplify the relation, find the value of x. जब आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो l इज इक्वल टू 2x, इसमें लाके l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको लेंथ मालूम हो जाएगा एंड ब्रेथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी जो कि वैल्यू ऑफ x है, तो ब्रेथ मालूम हो गई. अब आपको लेंथ एंड ब्रेथ अगर से दोनों वैल्यू मालूम हो गई तो एरिया के लिए सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ. आप इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा. 13 क्वेश्चन, हाउ मेनी कारपेट्स 3 मीटर बाई 2 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हॉल 30 मीटर बाई 12 मीटर. सबसे पहला काम एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ ए हॉल फाइंड कर लीजिएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से. उसके बाद एरिया ऑफ ईच कारपेट फाइंड कर लीजिएगा 3 इंटू 2 से. हॉल के एरिया के जो भी फ्लोर का एरिया आया है 30 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2. इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ रूम इज 5 मीटर बाई 4 मीटर मीन्स लेंथ 5 मीटर एंड इसकी ब्रेथ क्या है 4 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एट द ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा जो यूनिट दी गई है वो पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में दी गई है. मीन्स ये यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट कर रही होगी. सो हमको कौन सी चीज़ निकालनी है? एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर एंड मल्टीप्लाइड द रेट ऑफ सीमेंटिंग. सो वी गेट टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन नंबर 14 में लेंथ मालूम है 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर. सो वी फाइंड एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 5 इंटू 4 वी गेट 20 मीटर स्क्वायर. Now cost is equal to 7.50, already given in your book that the cost of cementing is 7.50 rupees per meter square. टोटल एरिया कितना 20 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ही है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7.50 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 150 रुपीज़. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. In question number 15, a room is 12 meter by 10 meter by 10 meter means length 12, breadth 10 and height 10 meter. Find the cost of covering its floor with bricks 20 centimeter by 6 centimeter means brick की dimension क्या है 20 centimeter and 6 centimeter. If the cost of 1000 bricks is 300 rupees और 300 rupees cost है 1000 bricks की, तो first of all find the area of the floor. Area of floor is equal to length into breadth means 12 into 10. ओके एंड एरिया ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 6 अपॉन 100. 100 क्यों किया? जो लेंथ एंड ब्रेथ ब्रिक की मालूम थी वो सेंटीमीटर के फॉर्म में थी, तो व्हेन वी चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर वी डिवाइड बोथ द टर्म बाई 100. सो 20 अपॉन 100 एंड 6 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लिया 12 अपॉन 1000 मीटर स्क्वायर. इट इज़ द एरिया ऑफ ईच ब्रिक एंड ईयर 120 इज द टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ रूम. नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे मालूम होगी? टोटल एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक मीन्स पूरे फ्लोर का क्या एरिया है और एक ब्रिक का क्या एरिया है, इसको डिवाइड कर दें. डिवाइड करने में क्या होगा 1000 बिल्कुल ऊपर चला जाएगा. 120 इंटू 1000 अपॉन 12 12 10 120 सो 10,000 ब्रिक्स यूज होंगी.
सो अगर 10,000 ब्रिक्स यूज़ हो रही है और पर 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट 300 रुपीज़ है, तो 300 अपॉन 1000 हियर 1000, ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा. वी राइट हियर 300 इंटू 10 इज इक्वल टू 3000 रुपीज़ एज द टोटल कॉस्ट ऑफ ए total required bricks. Question number 16 and 17. Try to solve yourself. If you have any doubt, you may contact me. 18th question. The dimension of a rectangular field are in the ratio of 6:5. Means suppose length 6x and breadth 5x. Same as 6x and 5x. Find the cost of constructing a fence around the field. अब देखिएगा, जब फेंसिंग होनी है तो फेंसिंग के लिए जो वो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको आउटसाइड द सर्फ होगी बाउंड्री. तो इसको हम फेंसिंग बोल दें या पेरीमीटर बोल दें, वो एक टर्म सेम है. और मीन्स फेंसिंग का जहाँ पे भी टॉपिक यूज़ होगा वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि आपको पेरीमीटर की ज़रूरत है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फेंस around the field at the rate of 1.2 rupees per meter, given that area of the field is 27,000 meter square. एरिया मालूम है 27,000 मीटर स्क्वायर. लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए. यहाँ से लेंथ की वैल्यू 6x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5x सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगी आपको. आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900, सो x इज इक्वल टू 30 हो गए. अब अगर x इज इक्वल टू 30 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in L is equal to 6x, so 6 into 30 180 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5x 5 into 30 1 मीटर. अब हमको जब लेंथ मालूम हो गया, हमको जब ब्रेथ मालूम हो गई, फेंसिंग फाइंड करनी थी, तो फेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो पेरीमीटर फाइंड करना होगा. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L plus B, substitute the value of length and breadth and simplify the term, we get 660 meter is the total perimeter of a field. Now cost of fencing is equal to 1.25 rupees per meter already given in your book. So rate of fencing into total length 1.25 multiplied by 660, we get 825 rupees as the total cost. Next question, question number 19. In question number 19, the cost of enclosing a rectangular garden with a fence all around at the rate of 75 पैसे per meter is 300. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फेंसिंग की गई है और 75 पैसे पर मीटर फेंसिंग की कॉस्ट थी और टोटल कॉस्ट कितनी आई फेंस को लगाने में 300 रुपीज़. तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर की कॉस्ट. पर मीटर की कॉस्ट पैसे के फॉर्म में थी, टोटल कॉस्ट रुपीज़ के फॉर्म में थी, तो हमने इसको भी पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया. तो ये कितना हो गया आपका 0.75 रुपीज़. नाउ सिंप्लीफाई 300 अपॉन 0.75, वी गेट 400 रुपीज़. सॉरी 400. नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ की वैल्यू दी गई थी, ब्रेथ फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको ब्रेथ मालूम हो जाएगी 80. अब क्वेश्चन में देखिएगा लेंथ 120 है ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन एंड वी गेट ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर. व्हेन वी हैव लेंथ एंड ब्रेथ देन वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ए फील्ड. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ इज इक्वल टू 120 and breadth is equal to 80. Multiply these two terms, we get area in the term of meter square. 21. A lawn 10 meter by 8 meters surrounded by path 1 meter wide. Find the area of path. ये कोई लॉन है जिसकी इंटरनल लेंथ 10 एंड ब्रेथ 8 है. अगर से इसके दोनों तरफ 1-1 मीटर का चौड़ा कोई रास्ता हो जाए तो यही 1 मीटर ये हो गए, ऐसे 1 मीटर ऊपर हो गए, तो टोटल लेंथ आपकी ब्रेथ आपकी कितनी हो गई 8 मीटर अंदर है. तो 8 + 1 मीन्स 10 मीटर ये हो गए. सेम एज ब्रेथ में क्या चेंज हो जाएगा लेंथ में क्या चेंज हो जाएगा 1 मीटर इधर इंक्रीज हो जाएगा, 1 मीटर इधर इंक्रीज हो जाएगा. मीन्स टोटल लेंथ 10 + 1 इज इक्वल टू 12. सो हमको इंटरनल लेंथ एंड ब्रेथ मालूम है 10 and 8, एक्सटर्नल लेंथ एंड ब्रेथ मालूम है 12 and 10. आपको एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना, सिर्फ ये एरिया निकालना है. तो सबसे पहला का काम हम क्या करेंगे, आउटर एरिया निकालेंगे 12 into 10 करके, फिर इनर एरिया निकालेंगे 10 into 8 करके. अगर आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ एरिया ऑफ पाथ बचेगा. इसमें दोनों की वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा. आउटर एरिया हो जाएगा आपका 12 into 10 माइनस इंटरनल एरिया हो जाएगा 10 into 8. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा एरिया ऑफ पाथ इन टर्म ऑफ
मीटर स्क्वायर। Question number 22. The diagram given below showed two paths drawn inside the rectangular field 50 meter long and 35 meter wide. Find the area of the shaded portion. अब इसमें फिगर में ज़रा सा देखिएगा, जब हम इसमें शेडेड पोर्शन के एरिया की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जैसे सपोज कर लीजिए आपको इस एरिया को निकालना है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई 50 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, तो 50 इंटू 5 हम क्या करेंगे 50 इंटू 5 पहले के लिए हो गया। जब इसकी एरिया निकालने लगेंगे तो इसकी लेंथ है 35, यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 इंटू 5, तो इसको भी निकाल लिया हमने 35 इंटू 5। अब देखिए ये बीच का जो स्क्वायर पोर्शन है ये दोनों में ऐड हो गया, ये पहले वाले में भी ऐड कर दिया, इसको दूसरे वाले में ऐड कर दिया गया, मीन्स स्क्वायर पोर्शन 2 बार ऐड हो रहा है। तो एक बार तो हमको लेना है क्योंकि उसको मेज़र करना है, दूसरी बार तो हम मेज़र कर चुके हैं तो उस पोर्शन को नहीं लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 5 इंटू 5 से माइनस कर देंगे इस शेडेड पोर्शन का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया, ये 2 हो गया, माइनस एरिया ऑफ ए मिडिल स्क्वायर, यहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा दोनों पोर्शन में आएगा ना, ये 2 बार ऐड किया है, पहले वाली स्ट्रिप में भी किया है, दूसरी वाली स्ट्रिप में भी किया है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा -5 इंटू 5 से। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। ये है 50 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5। इस पूरे टर्म को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट find the area of 4 wall of a room 7 meter long, 5 meter broad and 3 meter high, means length, breadth and height are given 7 meter, 5 meter and 3 meter respectively. Find the cost of distempering the wall at the rate of 3.5 rupees per meter square. उस पर कोई डिस्टम्पर करना, उसकी कॉस्ट दिया है, जो रेट ऑफ कॉस्ट है वो 3.515 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो हमको पहले एरिया ऑफ 4 वॉल फाइंड करना होगा। एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, हियर राइट हियर हाइट। ओके, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आपको कोई रिजल्ट मिल जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे रख दीजिएगा मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। उसके बाद कॉस्ट मालूम है 3.15 रुपीज़ इंटू जो टोटल एरिया आया वो यहाँ पे ला के रख दीजिएगा, तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। द सिस्टर्न 6 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड कंटेन वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस। कोई सिस्टर्न है जिसमें वेट सरफेस आपको फाइंड करना, उसमें कुछ वाटर है, उसकी लेंथ ब्रेथ मालूम है और वाटर किस डेप्थ तक है ये मालूम है। अच्छा, इसमें जो वेट सरफेस होगा मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल हो जाएगी, हाइट वो जो डेप्थ दी गई है, और नीचे का जो पोर्शन होगा एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। अपर पोर्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर का पोर्शन ब्लॉक और कम्प्लीटली फिल्ड हो, सिर्फ बेस का वेट सरफेस होगा प्लस आपका जो 4 वॉल होगी उसका वेट सरफेस होगा। तो इसमें L, B, H सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। Question number 26. Find the area and perimeter of a shape illustrated in figure given below. The corners are all right angle. इस एरिया शेप का आपको एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए क्या होगा, सारी साइड को ऐड कर लें तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगी। ये 5 है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कैसे, 6 + 2 + 2 = 10। ये 5 था तो ये भी 5 होगा, तो पेरीमीटर के लिए क्या करिएगा 10 + 5 + 2 + 6 + 3 + 3 + 2 + 5। फिर से 10 + 5 + 2 + 3 + 6 + 3 + 2 + 5, इन सबको ऐड कर लेंगे तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगी। एरिया कैसे निकाला जाएगा, एरिया के लिए एक काम ये करना है कि आप सबसे पहला काम इसको ऐसे शेडेड कर लीजिए, इसको ऐसे शेडेड कर लीजिए, वो डॉटेड कर लीजिए। नाउ अब आपके पास 3 सेट हो गए, 1 2 3, तीनों का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड करना है। पहले का एरिया 5 × 2 + 6 × 2 + 5 × 2, तीनों को ऐड कर लीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो you are free to ask me, but first try to solve any question, all question, ठीक है ना। Okay, solve all example. In next video we will discuss next exercise 16b. Thank you.